कुबरा, थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने अभी अभी अपनी बुक लिखी है ओपन बुक, काफ़ी कुछ अपने आपके लाइफ के बारे में उसमें लिखा गया है। ये जर्नी कैसी थी लिखने में, और आपको कैसा फील हो रहा है अपने आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? जैसे किताब का टाइटल ही है ओपन बुक, यानी खुली किताब। जब आप एक कहानी को बयान करते हैं और अपनी सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा फीलिंग आता है कि एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपके पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर आपको मेरे बारे में जानना है ना, आप बस सवाल पूछो और मैं जवाब आपको ऑनेस्टली दे दूंगी। ये बात पक्की है, मैं आपको जवाब ऑनेस्टली दे दूंगी। आई थिंक ये किताब लिखने के माध्यम से मैंने अपने आप से वो सवाल पूछे। मैंने अपने आप से पूछा कि ये जो कई स्पीड ब्रेकर्स आए मेरी लाइफ में, जिन या ये जो छोटी छोटी क्या कहते हैं वो मुश्किलें। पाबंदियां आई, या हाँ मेरे रास्ते में, तो मैंने अपने आप से पूछा कि इन सब चीजों से मैंने सीखा क्या। बिकॉज दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये मेरे साथ बुरा हो गया और मैं इसका अफसोस बहुत समय तक करूंगा या करूंगी, या ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ और मैं बहुत समय तक इसकी खुशियां मनाऊंगा या मनाऊंगी, राइट। बट आई थिंक हर चीज, खुशी और दुख, दोनों ट्रांजिएंट हैं, वो दोनों चलती रहती हैं। हम उसको देखते रहते हैं और उसके आगे बढ़ते रहते हैं। मगर व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि उस खुशी के माहौल में या उस दुख के माहौल में हमने क्या सीखा उस मोमेंट से, उस क्षण से। आई थिंक उसको रियलाइज करने का मौका मुझे मिला जब मैंने ये किताब लिखी। कुबरा, बहुत यंगस्टर्स आपको फॉलो करते हैं, इसलिए एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, और ये है पैसे के पर्सपेक्टिव से। आपने भी वो दिन देखे हैं जो आजकल यंगस्टर्स देखते हैं, जहाँ कम पैसे हैं लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ चेस करना है, और अब उस लंबी रेस के बाद आप इस फाइनेंशियल पोजीशन में हो कि आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं सफिशिएंट हूँ। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि पैसे कैसे देखें, सेविंग करें या ना करें, कि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या सोचें, पैसे को कैसे सही तरह से यूटिलाइज करें? मैं अपने पैसों के लिए, मतलब जब मेरे पास नहीं थे तो मैं अपने खुद के दिमाग से करती थी, मगर एक गोल होता है, एक मोटिवेशन होता है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है। अगर आपको वहां पे पहुंचना है, उस मकाम में पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि उस मकाम को तक पहुंचने के लिए या उस ड्रीम को मुकम्मल करने के लिए आपके पास क्या चाहिए। एंड एक अगर रफ आइडिया भी हो, इनफैक्ट मैं सिर्फ अपने ड्रीम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी अगर मुझे कहीं हॉलिडे के लिए जाना है तो मैं आज भी छोटे छोटे पैसे जमा करती हूँ, आज भी, क्योंकि वो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक हॉलिडे जाने के लिए या एक ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए हमें पैसे बचाने की जरूरत है। मगर एक आर्टिस्ट होते हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा काम तो तभी होगा जब मैं पहुंचूंगी ना, सेट पे है या शूट पे है या कुछ भी है, तो मुझे एक अंदाजा है कि ये मेरी जो फिजिकल बॉडी है ये मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। जैसे कि अभी हमें पता चला है वर्क फ्रॉम होम, तो हम घर पे काम कर सकते हैं। तो अगर हम घर पे काम कर रहे हैं, हम छोटी चीजों में कैसे पैसे बचा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं, मुझे बाहर का खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उसके हिसाब से पता है मैं कितने पैसे बचाती हूँ बाहर नहीं खा के। मैं अपने छोटे छोटे पैसे यहाँ पे बचाती हूँ। जैसे कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है, मगर मैं घर पे कॉफी बना के पीती हूँ, मैं बाहर कॉफी हर रोज पीने नहीं जाती। तो अगर हमको बचाना ही है पैसा तो उसके कई जरिए निकल आएंगे। बस ये अवेयरनेस रखना कि हम पैसे कहाँ बचा रहे हैं और कहाँ पे फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अगर एक आइडिया मिल जाए तो छोटे छोटे पैसे भी बचाकर हम एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो अपना अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले आप छोटा छोटा स्टार्ट कर सकते हैं अपने बैंक के साथ, एसआईपी हो या कुछ भी, मगर एक
थोड़ा अगर एक कॉर्पोरेट बन जाता है तो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे यही लाइफस्टाइल चाहिए 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, मगर उस 10-20 साल के लिए मुझे आज काम करना होगा। मगर मेहनत से सिर्फ पैसा नहीं बचता ना, बचाने से पैसा बचता है। सो इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि आपने कितना काम किया। द पॉइंट इज आप जैसे बूढ़े हो रहे हो, जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज आज कम है, आगे जाके और कम होने वाली है, उस दिन के लिए आपने क्या किया, आज बचाया, तो शायद कल आप आराम से सो सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज माई स्ट्रैटेजी ऑफ लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी ऑनेस्ट सेविंग लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया कुबरा ज्वाइन करने के लिए और ये सब शेयर करने के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।